हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं Honda Hornet 2.0। वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग जस्ट अ BS6 conversion of the Hornet 160R, but Honda just surprised us. So today we'll review this thing and we'll talk about should you buy it or not. And before we start, special thanks to Frontier Honda for helping me out. अगर आपको भी Hornet देखना है या फिर Honda का और कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। The calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। सो Honda Hornet 2.0 इज प्राइस्ड एट 1,27,000 रुपीज एक्स शोरूम। एंड एट फर्स्ट जस्ट लुक एट इट, इट्स सच अ लुकर, इट लुक्स सो मीन, सो गुड, सो स्टाइलिश एंड लुक्स अ लॉट हेवियर दैन इट इज. Like it's at 142 kgs only, but it looks like a bike from 300cc segment or 350cc segment just because of the styling. सामने से स्टार्ट करते हैं। सो आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यू हैव LED टर्न सिग्नल्स, लाइक एवरीथिंग ऑन दिस बाइक इज LED. You get gold anodized USD forks that looks just amazing. इसका साइज कंफर्म नहीं किया है होंडा ने, but it looks like 40 mm or 41 mm, but it looks amazing. That is for sure. Coming to the tires, so आपको इस बाइक में वाइडेस्ट टायर्स मिल जाते हैं इन द सेगमेंट। सामने 110 सेक्शन, पीछे 140 सेक्शन. सो यू हैव रियली वाइड टायर्स एंड उसकी वजह से ना एक बहुत प्यारा स्टांस मिलता है इस बाइक को। कमिंग टू द ब्रेक्स, सो आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। यू गेट दीज हबलेस पेडल डिस्क। सो इसकी वजह से ना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेडल डिस्क है एंड सेकेंडली यू डोंट हैव द एरिया हेयर, जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन बहुत ईजिली हो जाता है एंड यू गेट गुड ब्रेकिंग इवन आफ्टर लॉन्गर यूज। मतलब कंटिन्यूस ब्रेकिंग के बाद भी ना आपको एक अच्छी ब्रेकिंग मिलती है। सो दैट इज देयर। फिट एंड फिनिश, लाइक मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ, द क्वालिटी लेवल्स आर जस्ट अमेजिंग। आप इस पैनल को भी छू के देखोगे ना, रियली गुड। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज ना इसके बाद एकदम पैनल नॉर्मल सा देती हैं, बट यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी है। यू गेट दिस टैंक एक्सटेंशन विद द होंडा लोगो, that looks really good. Coming to the engine, so this is now BS6 compliant, it's fuel injected, 184.4 cc का इंजन है। पावर फिगर्स की बात की जाए so produces 17.26 PS and 16.1 न्यूटन मीटर टॉर्क, एंड दिस इज एन एयर कूल्ड मोटर। इंजन के ही नीचे आप देखेंगे बिकॉज ऑफ BS6 कन्वर्जन ये सब एरियाज ऐड हो गए हैं। यू गेट दिस इंजन काउल विच लुक्स रियली गुड एंड द पेंट क्वालिटी इज ऑल्सो रियली गुड। बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, बहुत सारी लेयरिंग है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन फाइबर फिनिश है, यहाँ पे एक अलग कलर है, हियर यू हैव द ब्लू कलर, देन यू हैव द ग्राफिक्स, बट एवरीथिंग हैज़ बीन लेड आउट रियली नाइसली। आप अलग अलग पैनल्स को देखिए, कहीं पे भी आपको अनइवन गैप्स नहीं दिखेंगे, कोई भी मटेरियल आउट ऑफ प्लेस नहीं दिखेगा। सो फिट एंड फिनिश के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। स्विच गियर की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, so no problems there. On the right side you get this kill switch and also has a hazard light switch which combined with the all LED package बहुत ही सही दिखने वाला है। Coming to the instrument cluster, so you get this negative LCD, टॉप पे आपको tachometer मिल जाता है। Here you have the speed, this side you have the gear position indicator and it is really easy to read because font ना इसका बहुत अच्छा है, तो आपको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। You also get trip A, trip B, you get the battery voltage and you get the odometer as normal. You also get a clock here, so it's a good unit, really easy to read. आपको tank mounted key slot भी मिल जाता है and the front section of this bike is really sharp, जो headlight का डिज़ाइन है, so that looks really good. आपको सीट भी अच्छी कंफर्टेबल मिलती है, it's big also, so you have good space to move around. पिलियन को भी बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं विच आर रियली गुड। पीछे आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, LED टर्न सिग्नल्स, यू कैन सी द X शेप एंड पीछे भी आपको पेडल डिस्क मिलती है। 140 सेक्शन का रियर टायर है, शॉर्ट एग्जॉस्ट है विच गिव्स इट अ रियली स्पोर्टी स्टांस, मतलब आप देख सकते हैं। सो दैट कॉम्प्लीमेंट्स द डिजाइन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। ऑन द लेफ्ट साइड यू गेट दिस साड़ी गार्ड एंड व्हाट मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू इज वो आपको सिर्फ ये मेटल पार्ट देती हैं, बट होंडा ट्राइड टू मेक इट अ बिट प्रीमियम, जिसकी वजह से उन्होंने ये फाइबर पार्ट भी अटैच कर दिया है एंड इसकी वजह से ना बाइक थोड़ी सी भरी भरी भी फील होती है, थोड़ी सी और मस्कुलर फील होती है। सो दैट लुक्स रियली गुड। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश भी मिल जाता है एंड अब एक काम करते हैं,
इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन विल राइड इट। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको बहुत अच्छा पिकअप मिल जाता है, दैट विल बी रियली यूजफुल इन सिटी। एंड दिस इंजन कीप्स पुलिंग टिल द रेड लाइन, लाइक ऑल ओवर द प्लेस यू हैव दैट टॉर्क सर्ज मिड रेंज में, टॉप एंड में। सो इंजन इज़ रियली गुड, रियली प्रैक्टिकल इंजन है और कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में आपको इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मे इट बी सिटी, मे इट बी हाईवेज, क्रूजिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। एंड ऑल्सो व्हेन यू वांट टू राइड दिस थिंग अग्रेसिवली, तो टॉप एंड में भी अच्छी खासी पावर है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इवन एट द रेड लाइन यू कैन फील द होंडा DNA हियर, इट्स रियली स्मूथ, बिल्कुल ही वाइब्रेशन या हार्शनेस आपको इंजन से फील नहीं होने वाली है। एंड इट्स अ गुड इंजन, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी इट्स रियली गुड। थोड़ी और पावर होती तो मज़ा आ जाता, बट इवन इन दिस फॉर्म I don't have a lot of complaints. Coming to the gearbox, so ये 5-speed unit है, you have a really light clutch, so बार बार gear shift करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। I just love this gearbox. You see, मैं बहुत सारी बाइक चलाता हूँ and most of the time I feel जो gear lever है ना, उसमें थोड़ा सा play है। I have OCD, so मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि वो थोड़ा सा प्ले क्यों है। प्ले मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ये क्लच में थोड़ा सा प्ले है ना, where it's not working but it's moving, राइट। सो वैसे ही प्ले रहता है गियर लीवर में, जो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था, बट इस बाइक में वो बिल्कुल भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। सो द गियर बॉक्स इज जस्ट अमेजिंग, इट्स रियली प्रिसाइज, रियली स्मूथ, बहुत कम एफर्ट्स में आप गियर शिफ्ट कर लेंगे एंड देयर इज अ गुड क्लिक इन द एंड टू टेल यू कि हाँ अच्छे से गियर शिफ्ट हो गया है। सो दैट इज़ जस्ट अमेजिंग, लाइक ये बहुत अच्छा गियर बॉक्स है। बहुत कम बाइक से मेरे को ये सेटिस्फैक्शन फील होता है। सो अ रियली गुड गियर बॉक्स। कमिंग टू द सिटिंग पोजीशन, सो इट्स रियली कंफर्टेबल। आप सामने की तरफ थोड़ा सा लीन होते हैं और फुट पैक्स थोड़े से अग्रेसिवली सेट है, बट इट्स नेवर अनकंफर्टेबल, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑल्सो द हैंडल बार इज नाइस एंड वाइड, सो लेवरेज लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, it's one of the lightest bikes in the segment at 142 kgs. सो उसकी वजह से इस गाड़ी को मनूवर करना, टर्न करना, यू टर्न लेना, फ्लिक करना, एवरीथिंग इज डेड इजी बिकॉज यू हैव लेस वेट टू कैरी अराउंड। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस लाइट वेट कैरेक्टर, इंजन भी ज़्यादा फ्री फील होता है बिकॉज इंजन हैज़ लेस वर्क टू डू, कम वेट उसको कैरी करना है। सो इंजन भी ना ज़्यादा फ्रीली रेव करता है, यू हैव गुड पावर डिलीवरी, सो दैट इज़ रियली गुड। ऑल्सो द सीट इज़ रियली कंफर्टेबल एंड इट्स बिग, सो मूव अराउंड करने के लिए आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। कंफर्ट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑल्सो दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ रियली ईजी टू रीड। टॉप पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है, बड़े फॉन्ट्स में आपको स्पीड और गियर पोजिशन मिल जाता है, सो रियली ईजी टू रीड। Coming to the suspension, so it's a stiff suspension setup that will give you really good handling, and combine that with the lightweight nature of this motorcycle, this bike is dead easy to flick around corners. इतने अच्छे से लाइन मेंटेन करती है, इट स्टेज रियली कंपोज, रियली प्लांटेड, इवन एट हाई स्पीड्स कोई भी वॉबलीनेस या वो सब नहीं है। सो रियली गुड सस्पेंशन सेटअप फॉर कॉर्नरिंग, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, बट फॉर कंफर्ट इट्स नॉट दैट गुड बिकॉज ये बिल्कुल भी बम्प एब्जॉर्ब या फिर गड्ढे एब्जॉर्ब नहीं करता है, ट्रांसमिट्स यू एवरीथिंग। सो कंफर्ट के मामले में उतना अच्छा नहीं है, बट हैंडलिंग और फन के मामले में बहुत अच्छा है। ऑल्सो एवरीथिंग दैट यू टच फील्स ऑफ रियली गुड क्वालिटी। आपको हैजर्ड लाइट का स्विच भी मिल जाता है। So fit and finish of this bike is just premium. That is what I can say. मतलब इतनी सारी लेयरिंग की गई है, but still everything is in place. कोई भी ऐसा uneven gap नहीं है या फिर कोई भी material out of place नहीं लगता है. So that is really good. And when you want this power, you have it. गेयरिंग भी इस गाड़ी की थोड़ी सी लॉन्ग है, सो यू कैन होल्ड ऑन टू अ गियर, आपको बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड माइलेज की बात की जाए, सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 35 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल बिकॉज इट्स अ होंडा आफ्टर ऑल। एंड माइलेज में कंपेयर टू कॉम्पिटिशन दिस बाइक हैज़ एन एज। कमिंग टू द ब्रेक, सो आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, आगे पीछे दोनों डिस्क हैं। टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक, रियली गुड मैन, लाइक आई कैन फील द फीडबैक, द बाइट इज गुड। बहुत कम रियर ब्रेक्स में मेरे को फीडबैक फील होता है,
सो दैट इंस्टेंटली टेल्स कि रियर ब्रेक इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, फीडबैक इज गुड, बाइट इज रियली प्रोग्रेसिव, अ गुड रियर ब्रेक. टॉकिंग अबाउट द फ्रंट ब्रेक, अमेजिंग मैन, रियली गुड. यू जस्ट सॉ दैट ना, ABS एकदम सही टाइम पे किक इन करता है, गलत टाइम पे बिल्कुल भी नहीं. सो ABS भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है. बाइट इज पावरफुल, फीडबैक बहुत अच्छा है एंड इट्स अ रियली प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग सिस्टम. सो मॉडुलेट करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है. ब्रेकिंग इज रियली गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल. आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट. ऑल्सो वन थिंग इज देयर, when you ride this motorcycle everyone looks at you because this thing is a looker. It looks damn awesome because of these gold anodized USDs. आपको ना एक वो अलग ही लुक मिल जाता है इस मोटरसाइकिल में एंड इट्स रियली अग्रेसिव, रियली पैक्ड. लाइक इफ यू लुक एट दिस मोटरसाइकिल फॉर वंस एंड आपको पता ना हो कि ये कितने सीसी की है, सो यू माइट मिस्टेक इट फॉर अ 300cc और 350cc motorcycle. That is how the dimensions are of this motorcycle, so that is really good. One thing that really makes me happy is the fact Honda is finally putting out machines for the younger audience. So वो एक चीज़ मेरे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है. Like they are now really focusing on the sports segment also. ऑल्सो व्हेन यू राइड दिस बाइक अग्रेसिवली आपको टायर्स से बहुत अच्छी ग्रिप मिल जाती है. आई जस्ट टोल्ड यू दिस बाइक हैज़ द वाइडेस्ट टायर्स इन द सेगमेंट, सो दैट गिव्स यू रियली गुड स्टेबिलिटी, रियली प्लांटेड परफॉर्मेंस. कॉर्नर्स में भी बहुत अच्छी ग्रिप है. एंड ऑल्सो वन थिंग इज देयर, बिकॉज ऑफ द लाइट वेट नेचर, कॉर्नर्स में यार अलग ही मजा है. बिकॉज यू हैव लेस वेट टू कैरी अराउंड, इस गाड़ी को कॉर्नर्स में कंट्रोल करना ना बहुत ईजी हो जाता है, डेड ईजी. मतलब मैं क्या बताऊं, यू कैन लाइक कंट्रोल द बाइक मिड कॉर्नर ऑल्सो. आप मिड कॉर्नर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं. सो दैट इज जस्ट अमेजिंग. एंड वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू, द सीट हाइट विच अकॉर्डिंग टू मी इज रियली गुड. लाइक इट्स इन द मिडल, नॉट रियली टॉल, नॉट रियली शॉर्ट. सो आई एम 6 feet, आराम से मेरे पैर पहुंच रहे हैं. 5'8", 5'9", कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. शॉर्ट राइडर्स कैन ऑल्सो राइड दिस मोटरसाइकिल एंड ऑल्सो हीटिंग का कोई इशू नहीं है. ओके, सो इट्स एन एयर कूल्ड इंजन बट स्टिल आपको बिल्कुल भी हीटिंग फील नहीं होती है. सो हीटिंग हैज बीन वेल मैनेज्ड. सो अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ रियली गुड पीस ऑफ मशीनरी. इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है, आपको होंडा का DNA यहाँ पे फील हो जाएगा. एंड ऑल्सो ऑल थ्रू द रेव रेंज आपको एक अच्छा टॉर्क सर्ज मिल जाता है विच विल हेल्प यू इन ऑल द सिचुएशंस. लाइक इनिशियल पिकअप इज गुड, सो सिटी में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है. मिड रेंज इज स्ट्रॉन्ग, सो हाईवे में क्रूज करने में कोई दिक्कत नहीं है. एंड टॉप एंड इज ग्रेट, सो व्हेन यू वांट टू राइड अग्रेसिवली आपको तब भी बहुत मजे आने वाले हैं. कंबाइन दैट विद द लाइट वेट नेचर ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड स्टिफ सस्पेंशन सेटअप. हैंडलिंग में तो यार मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, मजे ही मजे हैं. यू विल हैव नो कंप्लेंट्स बिकॉज ऑफ द स्टिफ सस्पेंशन सेटअप. कंफर्ट थोड़ा सा बैक साइड ले लेता है बट सिटिंग पोजीशन बहुत कंफर्टेबल है. ऑल्सो द ब्रेकिंग एंड गियर बॉक्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज रियली गुड. गियर बॉक्स का तो अभी मैंने आपको बताया. आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द गियर बॉक्स. सो या, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मोटरसाइकिल दैट गिव्स यू Honda's DNA, good mileage, good usable power that you can use at various places, may it be city, highway or aggressive riding. And also if you want a bike that looks awesome, that gets you premium bits like USD forks, negative LCD, widest tires in the segment, all LED package, then you can go for this motorcycle. But if you are looking for more performance, then you know the options. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. So like करना, subscribe करना, bell icon दबा देना and comment down below what are your thoughts about Hornet 2.0 and see you on next video. Bye. Calm before the storm. Things aren't as they were before.